अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा जल्दी में भी हूँ एज़ यूजुअल, क्योंकि आज मैं घर जा रही हूँ। घर ऐसे कि मैं अपने लॉ स्कूल जा रही हूँ जहाँ से मैंने अपना LLB ऑनर्स किया था। आज मैं अपनी उस यूनिवर्सिटी में जो कि रूट्स आईवी है, जहाँ से मैंने अपना लॉ ग्रेजुएट किया था, उस यूनिवर्सिटी में लॉ मूव्स का एजुकेट करने जा रही हूँ। तो बेसिकली एज अ जज जा रही हूँ। तो लॉ मूव्स का मैं अपने एक पहले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं लॉ मूव्स। इसमें भी बता दूँगी, लेकिन अभी जल्दी में थोड़ा ठहर के बताऊँगी। इससे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बड़ी एक ऑनर की बात भी होती है, खुशी की बात भी होती है। वैसे तो मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, बहुत अपग्रेड हो चुकी है और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी हो चुकी है। और काफ़ी हद तक वो लोग भी वो नहीं रहे, काफ़ी चेंज हो चुके हैं, लेकिन मेरी प्रिंसिपल वही हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग वही हैं, टीचर्स भी कुछ सेम ही हैं। तो इसलिए थोड़ी एक्साइटमेंट अभी भी है। यही बात है कि मेरे वो फ्रेंड्स नहीं हैं, वो वाला टाइम नहीं है, वो टाइम चला गया। लेकिन ये खुशी है कि मैं एज अ जज अपनी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। मेरी दुआ है कि मैं किसी दिन रियल जज भी बन के जाऊँ और अपनी यूनिवर्सिटी में इन्वाइटेड हूँ। उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए, बड़ी पढ़ाई चाहिए और सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए टाइम निकालना आप किसी चीज़ के लिए, कि उस चीज़ के लिए मैं टाइम बिल्कुल उसके लिए वो कर दूँ। एक तो वही वाला मसला है कि मुझे ना टर्म भूल जाती है, राइट टाइम पे राइट वर्ड भूल जाता है, किस टाइम पे क्या बोलना है। तो आप लोग समझ गए ना कि मुझे अब अपना ना पूरा टाइम किसी एक चीज़ के लिए वो कर देना समझ आए। ठीक है, मैं वर्ड में बाद में सोच के बताऊंगी ये क्या है, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। तो अब बिल्कुल मेरा दिमाग ना खाली है। लेकिन मेरा दिमाग माशाल्लाह से मुझे अपने दिमाग पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्राउड फील होता है, क्योंकि मेरे अंदर जो सबसे अच्छी मेरी क्वालिटी है वो मेरा दिमाग ही है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा चलता है। और वैसे दिल भी बहुत ज़्यादा चलता है माशाल्लाह, लेकिन फ़ख्र मुझे अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल की वजह से अक्सर आप हर्ट भी हो जाते हो, लेकिन दिमाग की वजह से तो आपका दिमाग ज़्यादा चलता हो तो अच्छी बात है। एंड आई एम स्मार्ट वुमन अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको स्मार्ट होना चाहिए, चालाक और साजिशी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट होना चाहिए। जो बाल बंद करूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी में ठीक है बालों को मैंने कुछ भी नहीं किया। तो हाँ, जिन लोगों को नहीं पता कि लॉ मूव्स क्या होते हैं, लॉ एक फिक्शनल केस होता है और केस डिपेंड करता है क्रिमिनल केस है, सिविल केस है। ज़्यादातर इन्होंने रखा होता है कि वो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड होता है, और कोई भी ऐसा कंट्री बनाते हैं फिक्शनल सा और उससे रिलेटेड कोई लॉज और उससे रिलेटेड उसके कोई रूल्स बनाते हैं और उसमें कोई इंसिडेंट बनाते हैं और उसका एक कोई केस सब कुछ फिक्शनल होता है लेकिन रिलेटेबल होता है। कंप्लेनेंट साइड होती है, एक डिफेंडेंट साइड होती है। अगर क्रिमिनल केस हो तो एक कंप्लेनेंट होता है, एक एक्यूज साइड होती है। तो वो लोग जो है वो केसेस रिप्रेजेंट करते हैं उस साइड से। चल जाता है लॉ स्टूडेंट्स को कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, कोर्ट के एटिकेट्स, बेसिकली कोर्ट का एक कॉन्फिडेंस जो आना होता है वो आ जाता है पहले से ही कि आप अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं। बेंच होता है सामने, अक्सर एक जज होता है, ज़्यादातर वैसे 3 मेंबर बेंच होता है लॉ मूव्स में। ज़्यादा मेंबर्स का भी बेंच हो सकता है। तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि लॉ मूव्स में 3 मेंबर्स बेंच होता है, जो उनसे सारे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनके आर्गूमेंट्स को सुनते हैं और दोनों साइड्स की पार्टीज़ को देखते हैं। कि इसमें ये होता है कि उनको प्रॉपर्ली जज किया जाता है, लाइक प्रॉपर्ली उनके देखा जाता है कि उनकी कॉन्फिडेंस कैसा था, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा था, उनकी नॉलेज ऑफ लॉ कैसी थी। तो फिर उसके बाद आप उनमें उनको ग्रेड करते हो, उनको नंबर्स देते हो कि उनकी कैसी थी ओवरऑल परफॉर्मेंस। और फिर जो साइड ज़्यादा अच्छे तरीके से केस को प्रेजेंट करती है तो उनके ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, वो केस को विन कर लेते हैं। और फिर यह कि एक सेरेमनी होती है जिसपे फिर प्रॉपर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ एक केस को एजुकेट करने, और वो भी एक फिक्शनल कंट्री से रिलेटेड है और इंटरनेशनल लॉ पे ही है। और मैं आपको दिखाती भी हूँ दोबारा से कि जो रूट्स आईवी है ये लॉ मूव्स को कैसे ऑर्गेनाइज करता है और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो कैसी है और सब लोग। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको साथ दिखाने के लिए और जाने के लिए भी। तो लेट्स गो टुगेदर। अच्छा, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी। रूट्स आईवी बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। उसका ये सीरीन कम्प्लेक्स है, उसका उन्होंने न्यू नाम रखा है। पहले उसका नाम जो मेरी यूनिवर्सिटी वो थी रूट्स आईवी DHA, अब ये मूव हो गया है सीरीन वाली से, मतलब उसका कोई DHA की डिफरेंट साइड है। उधर मैं एक दफ़ा गई थी एक पार्ट में शूट के लिए, लेकिन उधर मैंने देखा था वो इतना खूबसूरत, ये वाला इनका जो ब्रांच है इतनी प्यारी बनी हुई है, लगता है कि कोई और ही दुनिया में आ गए। मतलब मैंने वीडियोस में देखा था, बाहर से देखा था, तो इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस ब्रांच में जाने। अच्छा, मेरे सादिया भी, मैंने बाल बनाते यहाँ से उठ रही है, ये शेड आ रहा है। सादिया भी आ चुकी है। सादिया को ऑफिशियली जो है ना मेरी ये वीडियो ऑफर सादिया ही है। हसन से मैं मूव होकर सादिया पे आ चुकी हूँ। तो मैंने सादिया से कहा कि जो भी मेरे ये फॉर्मल इवेंट्स और जो भी लॉन्चेस वगैरह होंगे उधर तो तुम मेरे साथ पक्की मेरे साथ हो। ठीक है, एक तो मुझे इसकी कंपनी भी चाहिए और दूसरा मुझे ये भी चाहिए कि मुझे मतलब एक्टिव है ये। इसे पता है कि कब मैंने उसको मेरी सारी डिमांड्स पता है कि मुझे कब कौन से सीन चाहिए कि रिकॉर्ड होना है और क्या सब चीज़ें।
और इसको और यही वाइब बनती है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ अपना फ़ोन देने के लिए। हर किसी को मैं अपना फ़ोन भी नहीं पकड़ा सकती, तो इसलिए ये भी काफ़ी मसले हैं। तो मैं शादी से बताई थी, शादी मुझे कहती थी आपकी आवाज़ को क्या हुआ, बंद हो चुकी है। तो मैं यही बताई थी, मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है कि मैं हर टाइम कहती रहती हूँ फल्ला मेरी क्या आवाज़ है, मेरी आवाज़ काश चेंज हो जाए सबको। तो शायद मुझे सज़ा मिल गई है, मतलब नाशुक्री की। और मुझे इतना बुरा लगा कि उस दिन रात में सोचती थी कि शायद मेरे साथ ये तो नहीं हुआ, और मैंने स्पेशल अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि मैंने वैसे ही मैं इतना बोलती रहती थी कि मेरी आवाज़ बुरी है या मेरी आवाज़ क्या है, काश मैं अपनी आवाज़ चेंज करा लूँ और सब कुछ। क्योंकि अब तो मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है ना, आवाज़ ही बिल्कुल चेंज हो गई है। तो मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे कहीं सज़ा ना दे दी हो। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा तौबा की कि मुझे अब अपनी आवाज़ बहुत पसंद है, और मैं अब अपनी आवाज़ के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं अब सबसे ज़्यादा प्यार अपनी आवाज़ ही करूँगी। और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि कभी भी कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए, कोई भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा वर्स भी हो सकती है, इसलिए शुक्र करना चाहिए। तो मैं तो शुक्र पढ़ती हूँ कि मेरी आवाज़ जैसी भी थी बहुत अच्छी थी, और मुझे बस अपनी आवाज़ अब वापस चाहिए। जो मेरी आवाज़ बंद हो गई है बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे, इसलिए कोई भी इनसिक्योरिटी मत रखिए, और कभी भी किसी भी अपनी चीज़ से वो तंग ना आए और ना उसको बुरा समझें। हर चीज़ अच्छी होती है और बेस्ट होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ उससे भी ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, और मैं अब कभी भी नहीं बोलूँगी अपनी आवाज़ के बारे में या कुछ भी। तो इसलिए आप में से भी कोई भी अपनी किसी इनसिक्योरिटी के बारे में या कोई भी ऐसा फीचर इसके बारे में ना बोलें, क्योंकि हर चीज़ वो अल्लाह ताला ने बनाई है, और अल्लाह ताला की जाहिर सी बात है नेमत है हर चीज़। तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, और बस यही एक लेसन है जो मैंने रियलाइज़ कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे हर कोई पता है क्या पूछता है, ये लड़की वो जो हसन के साथ होती है वो हसन की फियांसी है। मुझे तो क्या मतलब यार, कोई बहन क्यों नहीं समझ सकता आज तक? मतलब आज तक किसी ने तुक्का ये नहीं मारा कि वो हसन की बहन है या कोई। हर किसी का ये होता है वो हसन की फियांसी है या हसन की गर्लफ्रेंड है। हमारे फेसेस भी इतने नहीं मिलते ना, पर लोग चलो खुद से अगर कोई तुक्का मारे तो कोई ये तो समझे ना कि दोस्त है, कोई ये बोले। हमारे यहाँ मुझे लगता है ये होता ही नहीं है कि दोस्त काम करें या बहन भाई साथ काम करें। हर किसी का पहला क्वेश्चन यही होता है, ये पूछेगा भी नहीं ना कि वो उसकी क्या लगती है, वो यही पूछेंगे फियांसी है या गर्लफ्रेंड है। मतलब मैं कहती हूँ यार, मतलब तुम लोगों का क्वेश्चन ही है कि मतलब फियांसी है कि गर्लफ्रेंड है, ये क्यों बहन की ऑप्शन ही नहीं है बीच में। और वो बहन है, मतलब कजन भी नहीं ना, बहन सीधा। हालांकि तुम लोग की शक्ल साफ मिलती है। हाँ, मतलब हसन भाई जो है मतलब मामा की साइड पे गए हैं और मैं बाबा की साइड पे। अच्छा, मैं तुम लोग के बाबा नहीं देखे, शायद मैं देखूंगी। अब है मेरी यूनिवर्सिटी, और अंदर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये फिलहाल इसकी बाहर से लुक है, और अभी मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ। गाड़ी से उतर के आप लोगों को सही वाला व्यू दिखाऊंगी इसका। नहीं, it's too bright. I definitely understand that. Am I? I'll call my pastor. We want a picture with you. तो आपके राउंड में DP2 से कितना रिव्यू तो ये नजर आ रहा है, इसमें मुझे लगता है देने की जरूरत है। फिर से कॉलेज में रहते हैं वगैरह बनती है। मेरी कोई तो होगा जिसको लगेगा, जाके लगेगा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी वापस आई। आप इसमें से एक वहाँ चला जाती है। बहुत अच्छी निकली। This sort of functions as a executive office ये बात CEO का रूम है। ये CEO का रूम है। अच्छा वो अपने बैठती हैं बेसिकली हमारे यहाँ सारे रूम सही हैं, सम रूम हैं। मैंने ये सबसे अच्छी बात है, मुझे तो ऐसे ऑफिस पसंद है। लेकिन मैं लेकिन ठीक है ना, गर्मियों में हाँ बहुत आइडियल ऑफिस है। क्लास में भी सारे ऐसे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको फील ही नहीं होगा। फ्लोर्स हैं स्कूल में और एलिवेटर भी है, लेकिन हम स्टेयर से जा रहे हैं। आपने भी अच्छी ठीक किया। क्योंकि मेरी डिसीजन रहती तो शायद अभी मैं मुझसे वाला वो फ्रंट में भी है ना आप लोगों का।
वो रिवर कैलिस्ट्रो, हाँ वो रिवर वो नहीं वहाँ से हम सारे यहाँ शिफ्ट हो वो गए। खत्म हो गया। You remember that time he used to ask you कि बीटे को कोर्स लगा दो? बाकी सुन लिया था मैंने कहा मैं चार्ज कर रही हूँ, मेरी बात बता। दीदी मेरी मैम मुझे कह रही है, मैं कहा तुम्हारी मैम है ना, मुझे तो वो पे करे। दीदी ने लगाया, मैंने कहा चलो ठीक है मैं लगा देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इधर क्लासेस हो गई आप पार्टी इधर। जो वकील आगे खड़े होते साथ ही उनके होता है दूसरे पार्टी हुई थोड़ी सी क्लोजर डिफरेंशिएशन की कोशिश करती हूँ हमारी लाइन आ गया बचपन में लॉ स्टार्ट कर लिया जब एग्जाम नहीं दे सकते थे लेकिन स्टार्ट कर लिया मैंने MBA के बाद लॉ मैं ग्रेजुएट हाँ जी मेरा पूरा डिफरेंट जर्नी है मैंने तो ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट लाया ग्रेजुएशन का लॉ का अगर साफ है तो ठीक है क्योंकि हमारे नसीब में अभी भी नहीं चला लेट्स नॉट गो इनटू द वॉशरूम we call it one assignment and not the normal. So this is the other room that we have wrapped up. The best part is we have a room. कैफे देखिए हम कैफे नहीं है रेस्टोरेंट है किस यूनिवर्सिटी में मेन्यू में देखिए ब्रेकफास्ट है सूप है सब कुछ रिव्यू कैफे में रिव्यू थोड़ी पूरी यूनिवर्सिटी विद व्यू है माफ चाहें पूरी होंगे इसका मतलब जो बस मैं अकेले ही बचा हूँ बाकी बहुत चाहते सारे हैं लोग इधर। हमारे साथ सर ने भी ज्वाइन किया लेकिन अच्छा, अच्छा। बाकी पुराना लोग मैं बचा हूँ आप अहमद मैम शाइस्ता हैं मैम राबिया भी मैम राबिया भी यहाँ ऊपर आप ऊपर लाइब्रेरी जब बेंच बैठ की ऊपर लाइब्रेरी अच्छा मैं लाइब्रेरी में आ गई नहीं मैंने लाइब्रेरी देखी मैंने बल्कि एक लाइब्रेरी ये वाला भी सारा This is the computer lab. वीडियो लैब है और ये AI AI lab. This is specifically for AI work. And they're working on some exceptional projects like ये अपनी यूनिवर्सिटी का आप लोग exactly. And they're even working on robotics. Yes, ये स्टूडेंट्स के लिए और ये यूनिवर्सिटी का IT डिपार्टमेंट ये स्टूडेंट्स के लिए ये मैं थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश हम अभी फ्लावर से तो बात होती रहती है। जी बक्तावर आई भी है कभी अच्छा बात हाँ मैंने कहा था विल बी टॉकिंग। वो मैं मुझे पता होता कि आपसे मिले बल्कि महानूर भी मिली मैंने कहा उसको मैं लेके आती लेकिन उसकी नींद नहीं पूरी हो रही जब से वो आई है वो सोई रहती है और रात में उठती है तब भी उठती है खाना खाती है फिर सो जाती है वो अच्छा है ना रिलैक्स होते हैं फिर मिलते हैं चलो दोबारा आऊँगी यूनिवर्सिटी डेफिनेटली और आप ठीक है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लाइक लेकिन अपने लॉ में बताऊँ जैसे मेरी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की मैम है मैम राबिया कॉन्ट्रैक्ट और टॉट जिसमें मेरी डिस्टिंक्शन आई थी इन्हीं की वजह से आई थी क्योंकि इतना अच्छा इन्होंने मुझे समझाया था ये ऐसा लगता था मेरे दिमाग को अंडरस्टैंड करनी है मेरे अंदर पूरा ऑब्जॉर्व कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट लॉ टॉट लॉ मैम नायला मैम आपकी टीचर भी हैं और हाँ ज़ाहिर है जी। सबसे सीनियर हैं हमारे वही तो मैं कह रही हूँ, फर्स्ट डे से मैंने मैम को देखा था मैंने कहा हाँ नायला के सबसे अच्छे हाँ। ग्रेड्स मेरे सब्जेक्ट जी, से जी। हाँ वही और आपके साथ सिस्टर भी थी वो किधर है आजकल वो लंदन चली गई है ना लेकिन अभी उसने LLM किया है अभी उसने बाहर करना है अच्छा चलो क्योंकि वो कहती है कि इससे मेरे घर वाले शादी जल्दी ना कर दें तो मैं लंबी पढ़ाई करूँ तो वो अभी कहती मैम पहले- मानूर जो है ना वो भी हमारे डिपार्टमेंट में है और सर आ रहे हैं तो माशाल्लाह और ये लॉ डिपार्टमेंट किसी दौर में स्टूडेंट मुझे कहा करते थे 2005 में कि सर हमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती Law students हमारी हाँ 2005 से
तो उसमें मैंने कहा नहीं एक दिन आएगा देखना लॉ डिपार्टमेंट जो है सही ना बात। लॉ के लोग यहाँ पर राज करेंगे तो वो वो अकेले- ही टाइम वही अभी राज कर है। रहे हैं। मैम भी है और स्टूडेंट भी हमारे मैनेजमेंट में सर आ ये रहे तो हैं बम्बई मैम वाली मानूर बात हैं, हो गई कि बम्बई सर आ रहे बच्चे से राज हैं। करेंगे। और हमारे स्टूडेंट भी इधर अब ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास लॉ सबसे बड़ी ऐसे ही है। मैं जब एग्जाम देने गई थी मुझे याद है कि मैंने एक ही एग्जाम देने के लिए बाकी तो उन्हें दिया था क्योंकि 2 years करना मेरा लेकिन बड़ा फेमस है और इनके फैशन के साथ मेरा रिश्ता है इसलिए मैं फैशन की स्कर्ट से कुछ नहीं आपके पेशे से मिलता नहीं। सही बात है, डिसरिगार्ड कर रही हूँ, डिसोन नहीं कर सकती। और इसकी वजह से मुझे अक्सर ये भी है अक्सर कुछ लोग समझते हैं कि आप बहुत प्रोफेशनल हो अगर आप ड्रेसिंग बहुत अच्छी होगी लोग सुनते हैं इसको तो बिल्कुल काम नहीं आता होगा क्योंकि इसको सिर्फ फैशन भी थोड़ी होगी। मेरा हमेशा से यही बिलीव है कि यू ड्रेस वेल हाँ that's a better suggestion. We'll work on that. But for now, like this is a dedicated exam room. ये क्या है? ये मैम अभी टेम्परेरी यानी को 8 मार्च का ये एग्जाम रूम है। हाँ ये एग्जाम है। So we have like a small exam room just for strictly monitoring and ये केमिस्ट्री लैब है। जी केमिस्ट्री आए हल्का सा यहाँ से और अब सबसे यूनिवर्सिटी की अच्छी बात है कि इन्होंने ये जो पूरा एरिया नेट से कवर कर दिया वरना मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी डरती रहती थी कि बॉल आगे मुझे ना लग जाए। ये एक मेरा फियर जो है ऐसे ही है कि किसी और को भी हो तो उसका भी खत्म हो गया। and then that's the law department. That's the law. नीचे सारा और ये स्पोर्ट्स भी साथ ही है आपको फर्स्ट जो हो रहा है मैम अभी फायर अपने मास्टर है और ये लॉ ऑफिस है ये और ये सारी बल्कि ये लॉयर्स की जुरिडिक्शन है सारी लॉ की सारे साइकोलॉजी में अच्छे सारे डिफरेंट You know, have the students come in and ये प्रिंसिपल ऑफिस है और प्रिंसिपल है मैम शाइस्ता वो भी तक चेंज नहीं शुरू करें हमारे टाइम वाले प्रिंसिपल है प्रिंसिपल की क्योंकि क्या ही प्रमोशन हो उसको कैंपस बनाना चाहिए क्योंकि वो है ही प्रिंसिपल सही बात है प्रिंसिपल की प्रमोशन होती है और मैम फर्स्ट जी जी और आपको प्यारी लग रही है माशाल्लाह मैं आपको ये माशाल्लाह वैसी और हसीन हो गई हैं थैंक यू सो मच बस देखो मैं यही कहती कि प्रिंसिपल ही रहता है क्योंकि उसकी क्या प्रमोशन होती है अरे मैंने इस लाइन में थोड़ा सा प्यार आप हमेशा याद रहती है आप सबसे अच्छी बात है और वैसे क्योंकि कहाँ प्रिंसिपल को उतने बच्चे आते थे लोग कहाँ याद रख पाते लेकिन आप आपने हमेशा हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूशन को ऑन किया है जाहिर सी बात है तो हम क्यों ना याद रखें आपको मैंने बात की थी सारे हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मुझे थोड़ा लग रहा हमारी सारी कोशिश तब वो उसमें मुझे पता चला था वो आ रहा था और उसमें कुछ और डिफरेंस था कुछ अच्छा था मुझे याद आ रहा है उसमें ज़्यादा साथ एडिशनली उसमें ज़्यादा एग्जाम्स क्योंकि मैंने अपने भाई से कहा था कि तुम भी कर लो उसने वैसे तो सॉफ्टवेयर किया हुआ था तो मुझसे कहते थे कि तुम भी लॉ कर लो क्योंकि ये वाली कोई ऑप्शन उसका भी हमने कर दिया तो उसकी प्रिपरेशन जैसे ही इनकी एग्जाम्स खत्म होते हैं तो हम्म। हमारी गैट की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं अच्छा ये तो अच्छी तो बात यहीं है पे हमने स्टार्ट कर दिया हाँ, तो एचएससी की भी कंपल्शन हो गई है ना हाँ। इंस्टीट्यूशंस ने करना है हाँ लेकिन अच्छा मुझे नहीं पता था क्योंकि हमारे साथ ये बहुत मसला आया था
मुझे याद है अपने टाइम पे तो मैं ये सोचती थी क्योंकि बख्तावरी के साथ भी सेम नहीं हुआ था, तो मुझे लगता था कि फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही वो ताकि आपको पता हो, जब वहाँ से आपको गाइड कर दिया जाए कि इंटीमेशन जाने क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्स खत्म हुए थे ऐसी कोई रूल भी बना दिया कि आप इंस्टीट्यूशन के एनओसी के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। जो प्राइवेट नहीं करते थे वो उनको लाइसेंस, क्योंकि मुझे अभी भी मैसेज भी आते हैं स्टूडेंट्स के, वो ये पूछ रहे होते हैं कि हमने इंटीमेशन कब भिजवानी है और लॉ गाइड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है बड़ा इशू है लोगों को, और मेरा अपना बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। फॉरेन के लिए ज्यादा इशू ये है कि सी लॉ भी है, और सी लॉ देना होता है, फिर कैट भी देना होता है, एंड सरप्राइजिंगली दोनों का सिलेबस सेम है। हाँ, अब तो हम इंटीमेशन के प्रोसेस में भी बच्चों को हाँ, ये अब एनओसी अब यूनिवर्सिटी इशू तो ये यूनिवर्सिटी नहीं करती ना, तो ये बहुत जरूरी है। इसमें ये है ना कि जैसे अब जब फील्ड में निकलते हो फिर आइडिया होता है कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ना मुझे भी तो जब तब पता जैसे है। ग्रेजुएट होता है ना, पहले तो सोचा भी नहीं था कि प्रैक्टिस practice करूंगी। अब मैं रिलैक्स करूं, लेकिन नहीं, रिलैक्स नहीं करना, वही टाइम होता है जब आपने गैट की तैयारी करना, हर कुछ फ्रेश है। सही बात है। और मैंने तो बहुत सब मोटिवेशनल स्पीकर भी बनवाई है फर्स्ट ईयर के साथ ये बात करें तो बहुत जरूरी है नहीं, फर्स्ट क्योंकि ईयर। मैंने तो सोचा नहीं था मैं कभी प्रैक्टिस करूंगी, मतलब मैं किसी से बात भी लोगों में कर सकूंगी, 4 लोगों में, बहुत मुश्किल लगता था मुझे। और हर कोई जैसे बताता था कोर्ट का माहौल, लेकिन मैंने देखा सिर्फ बातों में नहीं जाना चाहिए लोगों की। लोग क्योंकि खुद कभी घर से निकले नहीं होते और एक कमरे से बाहर नहीं निकले होते, वो आपको बता रहे होते हैं पूरी दुनिया के बारे में, तो खुद जाके दुनिया को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। दुनिया का ये मतलब नहीं पूरी दुनिया, लेकिन बाहर जाके डीलिंग करनी चाहिए, थोड़े से धक्के खाने चाहिए, बड़े धक्के, ये मतलब धक्के और धोखे दोनों खाने चाहिए क्योंकि जरूरी है, ये चीज आपको सिखाती है। नहीं, आपको नहीं, जो लोग धोखे भी नहीं खाते ना वो भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो थोड़े से धोखे खाने चाहिए, धोखे ऐसे डील करना चाहिए वो हर चीज को, बेसिकली तो बड़ा सबको जरूरी है। कचहरी एक दफा जाके देखनी चाहिए, वहाँ पे बहुत लाइफ हम लोगों को ये लगता है कि लेसन हमारा लेवल नहीं है, हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही विजिट करेंगे। मुझे भी याद है जब हमें टीचर्स लेके जाए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हमने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों जाए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस सबने स्टार्ट वहीं से किया। नहीं, बात ये है कि उधर तो आप बाद में भी जा सकते हो, और वो तो इतना बोरिंग है ना सुप्रीम कोर्ट जाके, सर मोहम्मद कह रहे थे कि मैं बच्चों को साथ ले जाऊं, बोर्ड की वो हियरिंग वगैरह जो बच्चे जाते ही नहीं थे, कि नहीं बोर्ड के वहां सुप्रीम कोर्ट विजिट के साथ बड़ी सजेशन है बच्चों को हमें ट्रायल कोर्ट्स में लेके जाना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सीखना वहीं और से होता ट्रायल है। कोर्ट में भी सबसे जरूरी आप इनको लेके जाएं जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट में, वो है 2, एक ईस्ट साइड की वेस्ट साइड, और उधर केसेस होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो इनको समझ आएंगे कितने बड़े बड़े, छोटा सा शहर है इस्लामाबाद, लेकिन उधर कितने रेप केसेस हैं, असॉल्ट केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, और वो केसेस इनको समझ भी आ जाएंगे। बाकी केसेस में समझ नहीं आएगा भी क्या चल रहा है, सिविल का केस चल रहा है, लेकिन इन कोर्ट में जाएंगे ना वो केसेस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि हमें जरूर, हमारी बड़ी जरूरत है। मोटिवेट करके जाऊंगा कि फर्स्ट ईयर्स में एग्जाम्स नहीं, उसके बाद इंटर्नशिप्स करें, हाँ। पोस्ट पाए ऐसी जगह लेकिन इंटर्नशिप ये जॉब के टाइम्स में भी आप लोग जॉब में और है उसमें ये सारा शहर के एक पिक्चर बना दो, अच्छा वो रेड वाली मैं आएंगे वो चाहती हूँ कि अच्छे स्टार्टिंग बताना कि देखिए हम लॉयर्स ने, फीमेल लॉयर्स ने आईवी को टेक ओवर कर लिया करेक्टली। एक मिनट वेट करेंगे ऐसे ही। टीम्स कौन सी है कितने रखा हाँ वो वो बेसिकली अस्सलाम वालेकुम। and the learned counsel for the defendant to introduce themselves and their respective arguments.
applicant, I along with my co-counsel Muhammad Abdullah, between the protesters and the police man occurred, and 10 of the persons the protesters were hurt. On that day, come to the first of all statement resolution. Sure. The company has its own legal identity, and it shows that it's a legal individual. So yes, we can. Council, the article 1 use the word individual. Is company considered as an individual? As if this is a company basically. But if council don't interrupt, first of all listen my question, then you can answer. What is the accuracy of face match mentioned in your mode problem? Can you tell me? That is 99.9. Greetings on court. My name is Muhammad Abdullah Mahmood and I will be addressing issue number 2. Muhammad Abdullah Mahmood. And I will be addressing issue number 2 from the applicant's side. The issue before us is whether the fines in the parliamentary chambers and the attack had been committed in the parliamentary chambers and the protesters were accused of the requested its sufficient. No, Council, if it was found by students, don't you think it comes under the territorial jurisdiction of Republic of Puerto in this case? Are provided in the same article in subclause 3, and the restrictions read as they must be firstly provided by law and they must be necessary for the protection of rights and reputations of the other. To be failed to comply with the duty of care. By your excellency, she will be penalized for violation of section 3 of DSM. Subsection B and C. उनके पोस्ट की एक्यूरेसी पहले क्या रह चुकी है, वो उनका कोई पॉलिटिकल बैंक है, उसको कैसे कोई यूज करे, और किसी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? As mentioned, no problem unfair and undivided as per expert opinion. But much excellency, yes, it has been as per the legal proceedings which began to be conducted against Zul Fishan Yara. It's fake videos को reshared. the consistent trending content algorithm that was the आप लोग इतने प्यारे, मुझे इतना अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू। फुल पिक्चर बाकी पूरी ले लेते वो सेल्फी बहुत कौन सी वाली? मुझे लगा फोर्ड स्टोरी, मुझे फोर्ड स्टोरी फूड तो मैं फैन बॉय है ना, मैं तो क्या मतलब फैन बॉय नहीं हो सकता, ये मतलब फॉलोअर है ना, वो बेसिकली मैंने फैन गर्ल्स आप पोस्ट नहीं करते ना फूड वगैरह, अगर आप करते हो तो फिर आप नहीं फूड की मैं भी हाँ ये कि मैं ये मुझे पता होता है कि सामान में क्या नया बना, लेकिन जब खाना मैंने भी जाऊँ कि बाहर तो मुझे भी ध्यान में नहीं आता कि कहाँ जाऊँ, अभी मुझे पूछा कि तुम्हें ज़्यादा पता होगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता, मैं एट द एंड नैंडोज ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे सेफ इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंस सही होता है। हमारे यहाँ लॉयर्स इतने सीनियर हैं जो वो लोग भी जानते होते हैं, लेकिन स्टिल जब उनका पूछा जाए तो हमारे यहाँ ये प्रोफेशनलिज्म नहीं समझा जाता ना कि कोई किसी को जानता है तो ये तो शायद उसका इनको लेवल हार्ड हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, पता चला जनाब आ रही है, उस दिन उन्होंने कहा था कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस करना, और अभी मैंने सिर्फ इंतजार किया, और ये हमारे सबसे अच्छे मेंबर हैं। नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। अपना याद रखिए। अच्छा मुझे इतना अच्छा लगा आप लोगों ने सबने यूनिफॉर्म पहने हुए, माशाल्लाह इतनी वेल मेंटेन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, थैंक यू।
हम सैंडविच खाने लगे हैं और चाय हमारी आ रही है। चाय हमारी चाय कहाँ है? ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया। जज साहिबा आराम करेंगी। अच्छा, मैं जो जज नाइला और आज मैं जज के मोड में थी, लेकिन अब मुझे वापस अपने इन्फ्लुएंसर वाला मोड ऑन करना पड़ेगा क्योंकि जज साहिबा को वैलेंटाइंस डे की ब्राउनीज़ आई हैं। बल्कि आज मैं जज साहिबा ही रहती हूँ क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ। तो अभी अपने आप को जज कह के एड्रेस करूँगी क्योंकि मैं अभी एक केस एजुकेट करके आई हूँ, तो इसलिए मैं अभी वैलेंटाइन ब्राउनीज़ जो आई हैं उनके साथ शूट करा रही हूँ। लेकिन मैं बड़ी डिफरेंट टाइप की जज हूँ, वो कन्वेंशनल और टिपिकल जज नहीं हूँ। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, ठीक है। चलें अब सारिया मेरे इसके साथ शूट कर दें। अच्छा, तो अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि बहुत फॉर्मल सारा कुछ था और इतनी गर्मी है कि मैंने सोचा कुछ गर्मियों का पहन लूँ, लेकिन पता नहीं चलता इस्लामाबाद के मौसम का कि कब शाम में एकदम ठंड हो जाती है। तो फिर मैंने अपना आउटफिट चेंज किया है और थोड़े कैजुअल कपड़े पहने हैं और थोड़े ऐसे पहने कि ये गर्मी बर्दाश्त हो सके। और बख्तावर को पिक किया है और सादिया को हम ड्रॉप करेंगे घर, और बख्तावर के साथ मैं जाऊंगी, मेरे 1-2 काम है और वो करूंगी और उसके बाद अपना व्लॉग ख़त्म कर दूंगी। काम मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या काम है, साथ दिखाऊंगी भी ये क्या काम है, क्योंकि मैं जो अपना ऊपर वाला जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है उसका जो लाउंज है वो रेनोवेट कराने का सोच रही हूँ। तो वो मैंने रेनोवेट कराना है और उसी से रिलेटेड वो जो कर रहे हैं उस सारा काम उनसे मिलना है, वो सारी वर्किंग के लिए, और जो मैंने सिलेक्शंस करनी है। तो सारे को ड्रॉप करके मैं उधर जाऊंगी। लेकिन कितने अच्छे तरीके से मैं आपको अपनी सारी रूटीन, अपना सब कुछ बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। आजकल के ज़माने में कौन बताता है अपनी रूटीन? हर कोई बताता नहीं, छुपाता है, लेकिन मैं बता रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ प्रूफ के साथ। तो मेरी कदर करें। ट्रेन गुजर गई है तो अभी तक ये खुल क्यों नहीं रहा? उफ, ये मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि ट्रेन गुजरते वक्त कोई पॉलिटिशियन गुजर रहा है, कोई भी गुजर रहा है, सिर्फ तो रास्ता बंद हो जाएगा, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक होगी कि ट्रेन गुजर रही है। चलें जी, अब जी किसी मिनिस्टर का प्रोटोकॉल गुजर रहा है। चलो, मतलब कैसे अभी तक ऐसा हो सकता है कि ट्रेन गुजरने के लिए रोडें बंद हो और सब लोगों का टाइम वेस्ट हो? क्योंकि उन्हें पता है ना पाकिस्तानियों के पास टाइम बहुत है। पता है ना कहीं जाना है, बातें करेंगे बस। सही बात। अच्छा, ये हैं जी अब्दुल जब्बार साहब जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और मेरा लाउंज को रेनोवेशन ये कर रहे हैं। और अब ये इन्होंने कहा तो है कि उसको बदल देंगे क्योंकि ये रेस्टोरेंट्स बनाते हैं, होटल्स की रेनोवेशंस करते हैं और उनकी वो एग्जीक्यूशन करते हैं। तो पता नहीं, मेरे तो छोटा सा लाउंज है, हाँ घरों की भी, तो मेरा तो छोटा सा लाउंज है, पता नहीं उसका ये क्या करेंगे, लेकिन अब सरप्राइज़ है। इन्होंने क्या ऐसा बनाऊंगा कि आप बस इधर ही पे शूट्स करेंगे, बस हो जाए वैसा पॉसिबल इंशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं लाइट्स पसंद करने क्योंकि लाइट्स की सारी गेम है। ये तो इमरान खान ने भी कहा था, इसलिए इस बात को समझें। बल्कि आपको तो जवाहर से ज़्यादा समझना चाहिए, आप तो इमरान खान के वो जियाले गोली भी खाई आपको पता है? इमरान खान के लिए कौन सी पैनाडोल की? रबड़ बुलेट सीरियसली? ऑनेस्टली ये राइट आंसू गैस और मतलब आपने खाई है? नहीं, आंसू शेल नहीं, रबड़ की बुलेट जो होती है वो बॉल्स सी उतनी होती है। वो किधर लगी थी आपको? ये राइट शोल्डर में, अभी भी निशान में वीडियो फिर भी है। आपको पता है ना, उन्होंने खान साहब ने बोला लाइट की सही बात होती है, इधर ही जाना है। हाँ, इधर ही जाना है। ये वाली अच्छी लगी मुझे, हाँ वार्म ही। ये इसकी तो लाइट ही नहीं है, इसमें कम है। नहीं ये ठीक है, और ये भी अच्छी है। कौन सी वाली? ये वाली नहीं कोई, हाँ हाँ ये अच्छी है वाली, बट वाइट है। लाइट्स हम देखने आए हैं अभी, मुझे इनके पास अच्छी लग रही है लाइट्स। बाहर कह रहा हर काम मैंने आपको ग्रास रूट से खुद दिखाऊंगा और आप खुद फाइनल करेंगे। हाँ जी, आप कुछ कही थी, कह सकती हैं। आप जिस भी एज के बंदे से मिले आप सबके साथ सोशलाइज कर सकती हैं, आपकी ऐसी पर्सनालिटी। हाँ, तो क्योंकि मैं हीरा फिर बताई थी जब मैं अभी ब्रू आई हूँ और मुझे मेरी दोस्त की बेटी मिल गई है, तो मैं यही कही थी कि ये मेरी दोस्त की बेटी नहीं है, ये मेरी खुद भी दोस्त है। तो यही बताई थी कि ये सब इतनी डिफरेंट एज के हैं और ये हीरा की दोस्त है, इन्हें भी मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ारा है। ज़ारा और हीरा।
और आप दोनों साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं? नहीं, मैं फैशन डिजाइनर। अच्छा, नाइस यार, काफी अच्छा कॉम्बो है आप दोनों का। इसको थेरेपी की जरूरत होगी, तुम्हारे पास है, तुम्हें फैशन की जरूरत होगी, तुम इसके पास है। मैं ये बात बताई थी, तो मैं ये कही थी हीरा को कि इनकी मेरी छोटी जो कजन है उनके साथ भी दोस्ती है, हीरा के साथ अपनी दोस्ती है और अहमद मैसून के साथ अपनी दोस्ती है। और अरसे से इसकी अम्मी और खाला के साथ मैं प्लान करना चाह रही हूँ और मेरा नहीं हो पा रहा। और आज रास्ते में मुझे हीरा मिल गया कि इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। रास्ते में मिले और अलग अलग टेबल में बैठे हैं, बिल्कुल रास्ते में। तो चले हम इनके साथ ज़रा बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी। और हमने बर्गर ऑर्डर किया है, फिर साथ आप लोगों को अपडेट करते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच इतने अच्छे डिनर के लिए। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत करे, आमीन आमीन। और आपको बहुत अच्छा कंपेनियन दे जिससे आपका दिल और दिमाग दोनों मिलता हो और आपको उस तरह किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, इतनी आपकी सिवा बॉन्डिंग हो, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। बक्तावरा, तुम हमेशा जब भी मैं तुम्हें बाहर डिनर पे लेके जाती हूँ, मैंने इतनी क्यूट दुआएं देती जब तुम छोटी सी थी ना, तब से तुम्हारी आदत है, तुम थैंक यू नहीं बोलती थी, हमेशा दुआएं देते होते थे तुम और आयशा दोनों। दिल से निकलती है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे की तो क्या फूड अगर मुझे खाना खिलाए तो बर्गर की टर्मी, हमने बर्गर्स खा ली और आप लोगों को दिखा नहीं सकी। मैंने बीफ खाया, वैसे चिकन खाया है। अब मैं इकराम साहब को ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ हैं। धर्मा, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या जुबान इस्तेमाल कर रही है, धुलाई कर देंगे या पिछाड़ देंगे? मेरे को इधर कोई कलकत्ता का मुझसे क्रिकेट की बात करें तो मैं क्रिकेट का जवाब दूंगा, ये मुझसे ऐसे जाहिलों की बात। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जाहिलों पे। हम आ गए हैं अपने खालू एंड खाला के घर, पाकिस्तान एडिशन। और कल हम इस्लामा जा रहे हैं इंशाल्लाह। पाइंदाबाद अली मोमू, कल हम इस्लामा जा रहे हैं। आपकी जो स्किन में ये आया है ना, सूरज पे जो ग्रेन आया है और चांद पे जो ग्रेन आया है ना, इसको खत्म करने हैं। जी तो कल बड़ा एंजॉय करेंगे, अल्लाह सबको खुश रखे। और कल हम काबिल के टिक्के खाएंगे। हाँ, काबुल की आपने अभी तक ये खाए गए? काबुल खाए, एंजॉय करेंगे। और साथ उधर अच्छा जगह नहीं मजे की बनी हुई, जगह का एस्थेटिक नहीं अच्छा, मतलब देसी रेस्टोरेंट की तरह है। जगह भी अच्छी लगती है जब खाना अच्छा हो। हाँ, ये बात है ना, सही बात है। ओके मामू, चले हम अपनी फेवरेट चाय पीने लगे जो पारोंटी के घर की स्पेशल है। और मुझे इसी कप में पसंद है कि चाय नजर आ रही हो। देखिए, अगर आप हमारी सभी को पानी वाली काटने के चक्कर में आए हो ना, तो मेरा ख्याल है कि अरे चौधरी साहब, हम तो जमीन की दोस्ती को रिश्तेदारी में चौधरी साहब तारी चौधरी ये ड्रामे है ना, डाले द क्रूजर, देखा स्टाइल है ना, चौधरी स्टाइल है। हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी। मैच हमने काफ़ी दफ़ा देखे, लेकिन ऐसे रेडियो में मैच कभी नहीं देखा। और अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जीत रही या हार रहे हैं। 7 बॉल्स हैं, 2 रन्स हैं और हिस्ट्री बनाने लगे पाकिस्तान। बिल्कुल, इसमें कौन सी हिस्ट्री बन रही है? ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्ट्री ओडीआई चेसिंग, अभी नई हिस्ट्री बनने लगी है पाकिस्तान की। इन ओडीआई चेसिंग वी आर पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार इसे एक रन नहीं बन रहा। नैला, जितनी ज्यादा हिस्ट्री है ना नैला बेटा, जितनी ज्यादा हिस्ट्री है ना पाकिस्तान के पास है, जितनी ज्यादा हिस्ट्री है पाकिस्तान क्रिकेट के पास है। अच्छा, प्यार करता है राजानी साहिबा, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदाफिज। गाइस, मैं घर आ चुकी थी और सुबह से मेरा दिन काफ़ी बिजी हो गया। मैंने सोचा नहीं था आज का दिन, बस मैंने सोचा था मैं जाऊंगी और लामोर से अटेंड करूंगी सिर्फ, लेकिन उसके बाद काफ़ी काम आ गया, उसके बाद काफ़ी सोशलाइज कर लिया। तो आजकल मेरे ऑलमोस्ट सभी लंदन वाले रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, सब लोग पाकिस्तान आए हुए हैं। तो आजकल मेरा दिन जो है एक्स्ट्रा बिजी हुए। मैं लंदन तो मैं एक ही दफ़ा जाती हूँ, सबसे मिल लेती हूँ, लेकिन जब वो फिर आते हैं पाकिस्तान तो मुझे सबसे अलग अलग मिलना पड़ता है। तो हर किसी के साथ अलग से मिलने का होता है प्लान और मीटअप, हर किसी के डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और मुझे हमेशा होता है कि मेरे दोस्त जब भी आएँ और उनके जो भी पाकिस्तान में काम हो या जो भी कुछ कोई भी ऐसी चीज़ हो कि कोई भी ऐसी कमिटमेंट है जहाँ उनको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ साथ हूँ, क्योंकि लंदन में वो लोग मेरे साथ साथ होते हैं। और इसी वजह से तो ये तो दोस्ती का मतलब और रिश्ते की खूबसूरती होती है कि आप एक दूसरे के साथ इवन छोटे से छोटी जगहों में भी साथ हो। इवन आपने फार्मेसी भी जाना है तो आप लोग साथ जाएँ, और कहीं हॉस्पिटल जाने, कोई टेस्ट कराने या मतलब सलोन्स के लिए जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो आप दोस्त के साथ हो। सिर्फ जाने का मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ जा रहे हो या उसको लेके जा रहे हो, मतलब उसके साथ ओवरऑल
सब चीज़ों में कि कहीं भी वो अकेला फील ना करे। तो यही मेरी सोच होती है और मेरी यही कोशिश होती है। खैर आज मैं एक चीज़ फील कर रही थी कि जब मैं लॉ मूव्स में गई तो मेरे साथ भी 2 लोग थे जो उधर जो टिकट कर रहे थे, और पता नहीं हमारे यहाँ ये क्या एक माइंडसेट है कि या लोगों के अपना एक पर्सपेक्टिव होते होंगे कि मैंने अक्सर देखा है कि लॉयर्स में भी अगर उनसे पूछा जाए किसी फीमेल लॉयर का या किसी जो ऐसी लॉयर जो थोड़ी फेमस हो, तो वो ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हम जानते हैं कि मतलब उनकी ईगो हर्ट होती है कि वो ये क्यों बोले कि हम उसको जानते हैं। वो आगे से ये बोलेंगे अच्छा वो जो टिकटॉकर है या वो जो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर तो मैं बोला ही नहीं जाता ना इन लोगों से, तो इन लोगों को लगता है कि कोई और करियर है ही नहीं किसी का। मतलब ये सब ने ना मतलब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग, मतलब मेरे इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ी एजुकेटेड फैमिली से, जिन्होंने बड़ी डिग्रीज की हुई हैं, जिन्होंने जाके बाहर किया हुआ है और इधर आके वो पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट के साथ काम करें, मिनिस्टर्स के साथ काम करें, और स्टिल उनकी इतनी छोटी सोच होती है कि ये जो सारे हैं टिकटॉकर्स, ये जो टिकटॉकर इंडस्ट्री है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि टिकटॉकर इंडस्ट्री नहीं, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स है, कोई व्लॉगर्स है, हर किसी का अपना करियर है बीच में, हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, हर तरीके से अपनी चीज़ कर रहा है और इस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि यही चीज़ किसी की मेहनत को रिकॉग्निशन देती है, वरना तो आप रिकॉग्नाइज कभी हो ही नहीं सकते हो, किसी की कोई भी चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती, और अचीवमेंट के साथ साथ रिकॉग्निशन ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और हमारे यहाँ किसी के पास रिकॉग्निशन हो तो लोगों को लगता है इसकी शायद कोई अचीवमेंट नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही रिकॉग्नाइज है क्योंकि बस एवं ये फेमस है और हमारी आवाम तो जाहिल है तो शायद इसलिए फॉलो करिए। लेकिन अगर हमारी आवाम की जाहिल है तो हमारी आवाम में काफ़ी एजुकेटेड लोग भी हैं, और एजुकेटेड लोग भी यही चीज़ों को देखते हैं और इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, और उनके भी पर्सपेक्टिव और माइंडसेट आजकल यहाँ से ही बनते हैं, और इसलिए आपने खुद ही डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन हमारे यहाँ लोग अगर बोलें कि हाँ जी आप मतलब मैंने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं, हमने उनसे पूछा कि आप नायला राजू को जानते हैं, तो आगे से कुछ लोगों की ईगो हर्ट होती है, वो ये नहीं कह सकते हाँ जी हम जानते हैं, तो आगे से कहते हैं हाँ वो जो टिकटॉकर है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आपकी क्या ईगो हर्ट हो जाएगी ये बोलने में कि हाँ हम जानते हैं। मतलब फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, टिकटॉक एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और वो सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, लेकिन मैं टिकटॉक में हूँ ही नहीं क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऐप मेरी कॉलिंग ही नहीं है। मैंने उस ऐप को तब ज्वाइन किया जब मुझे पता चला कि वो उधर मेरे बहुत फेक अकाउंट्स बन चुके थे, वरना मैं इतनी ऐप्स को हैंडल ही नहीं कर सकती। तो मैंने टिकटॉक और ट्विटर, ये दोनों ही ऐप्स ऐसी हैं कि मैं इन दोनों में ऐप्स में नहीं थी, और मैंने इन ऐप्स को तब ज्वाइन किया जब मुझे पता चला कि इसमें मेरे फेक अकाउंट्स हैं, और उन फेक अकाउंट्स में मेरे मतलब थाउजेंड्स में फॉलोअर्स हैं। मतलब ट्विटर पे मेरे 70,000 फॉलोअर्स थे और टिकटॉक पे जो मेरा अकाउंट था उसमें 60K फॉलोअर्स थे मेरे फेक अकाउंट के। फिर मैंने सोचा कि मैं वो ज्वाइन करूँ क्योंकि ये बड़ा गलत था, क्योंकि लोगों को लगता था वो मेरे रियल अकाउंट्स हैं, वो मेरे इंस्टाग्राम के पिक्चर्स और वीडियोस उठा के उन पर लगाते थे और सब कुछ। मतलब हर ऐप में ऑलमोस्ट मेरे फेक अकाउंट्स हैं। मेरा में सिर्फ लिंक्डइन में नहीं होंगे, बाकी हर ऐप में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको शौक है कि वो सिर्फ फेक अकाउंट्स बना सकते हैं, उनका काम ही है। तो है हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोगों की ऐसी क्यों सोच है। अब जैसे मेरे साथ जो कुछ लोग थे जो मूव्स को जो टिकेट करे थे मेरे साथ, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी फेमिनिज्म या पेट्रियार्की में नहीं समझती। मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ कि एक बंदे का ना अपनी अपब्रिंगिंग होती है, एक बंदे का अपना माइंडसेट होता है। ये जो लोग अपना करते हैं कि अगर उनके साथ किसी जगह में काम करने की जगह में औरतें हैं तो औरतों को साइड लाइन करने की कोशिश करना और ऐसे नेटवर्किंग करना कि औरतें बिल्कुल साइड लाइन फील करें और आपस में विस्पर करना, मुझे किसी तरीके से भी प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता। अगर किसी लड़कों को लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी मतलब वर्किंग फील्ड में, वर्किंग स्पेस में ऐसे मर्द भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनके साथ काम करने में आप कंफर्टेबल भी होते हो और उसके साथ साथ आप रिलैक्स फील करते हो, आप खुश फील करते हो। लेकिन जो ऐसे मर्द आपको ये फील कराएंगे, आपको साइड लाइन फील करा रहे हैं या ये शो कर रहे हैं कि हम जी शायद बहुत बड़े वकील हैं और जो ये लड़की है ये तो शायद इन्फ्लुएंसर है, ये क्या वकील होगी। तो है, मैं तो किसी को बहुत बड़ा वकील समझती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हर वकील ही बड़ा होता है, क्योंकि सबने एक ही डिग्री की होती है और हर कोई ऑलमोस्ट इतने बड़े कोई इंस्टीट्यूट से तो कोई पढ़ के आया हुआ नहीं है इधर, सारे सेम ही इंस्टीट्यूट से हैं इधर, ठीक है, और सब सेम जगह से पढ़ के आए हुए, सेम ही जगह पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, कोई लोग मेहनती हो सकते हैं, कोई लोग कॉम्पिटेंट हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं किसी को बड़ा वकील नहीं समझती। एक्सपीरियंस के साथ हो जाता है या कोई ऐसा होता है कि आपको ब्रेक थ्रू केसेस मिल जाए तो ठीक है,
लेकिन इस तरीके से अपने आप को समझना कि मैं कोई शायद बहुत बड़ा वकील हूँ और ये तो कोई शायद सिर्फ इन्फ्लुएंसर है, वरना वकील तो नहीं होगी, प्रैक्टिस तो नहीं होगी, और इस तरह से साइड लाइन कराना और खुद ही हर चीज़ करते लगता है कि मतलब, और ये बड़ा गलत होता है कि आप अपनी तरफ से मेल डोमिनेटेड एक स्पेस बना लो खुद ही। आपके साथ अगर कोई लड़की बैठी है या भी कोई दूसरा तीसरा मेल बैठा है, तो आप दो लोग ऐसे विस्परिंग में बात नहीं कर सकते। आप इसको कैसे प्रोफेशनलिज्म समझो? बेशक एक केस चल रहा है, आपने उस टाइम पे विस्परिंग ही करनी है, लेकिन आप जब 3 लोग हो तो आप एक इंक्लूजन इसी चीज़ को कहते हैं। इसी चीज़ पे इतने अरसे से वर्किंग हो रही है और फिर लोग कहते हैं ये फेमिनिज्म है कि ये औरतें कह रही हैं हमें भी शामिल किया जाए। ये बात नहीं होती है। लेकिन कोई भी स्पेस है, वहाँ पे अगर 3 लोग हैं तो 2 लोगों का फ़र्ज़ है तीसरे बंदे को अपने साथ शामिल करना। कोई भी वहाँ पे डिसीजन हो रहा है, कोई भी चीज़ वहाँ पे हो रही है, तो आपने तीनों ने मिलकर करना है। ऐसे ही जब मैं बैरी यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ पे जो मेरे साथ थे और मतलब बहुत डिसेंट इंसान थे, वो भी काफ़ी सीनियर लॉयर थे, मुझे उनका नाम ही भूल गया, लेकिन बहुत डिसेंट इंसान थे। और हर किसी की सोच डिफरेंट होती है, ऑफकोर्स हर बंदे की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। मेरा ये सोच थी कि मैं ये नहीं चाह रही थी कि बच्चों पे को इतना ग्रिल किया जाए, मैं चाह रही थी उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाए, क्योंकि मेरी ये सोच है कि जब किसी को थोड़ा रिलैक्स एनवायरनमेंट दिया जाता है तो वो अपना बेस्ट देता है, जो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, उसकी बेस्ट उसके पास जो बेस्ट एबिलिटीज़ होती हैं, फिर वो यूटिलाइज़ कर पाता है। तो जैसे अगर आप उसको प्रेशराइज कर दो तो अक्सर लोग प्रेशर को नहीं फेस कर पाते, स्पेशल हमारे पाकिस्तानी बच्चे वो प्रेशर को इतना इजीली हैंडल नहीं कर पाते। तो इसलिए उनको थोड़ा सा रिलैक्स एनवायरनमेंट देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि वो मूड्स में आए हुए हैं, जज बन के आए हुए हैं, तो जज का काम शायद सिर्फ ग्रिल करना है। जज का काम जज करना है और नॉलेज ऑफ लॉ की बेसिस पे, उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे, उनकी अपीयरेंस की बेसिस पे उनको ग्रिल करना नहीं है कि आते साथ उनको प्रेशर डाल दो। वो कोई बॉर्डर पे नहीं जा रहे हैं, उन्होंने कल को लॉ प्रैक्टिस करनी है। और उधर भी जज कभी भी प्रेशराइज वकील को नहीं करता, ना जज का काम है वकील को प्रेशराइज करना। हाँ, वो अक्सर पुलिस ऑफिशियल्स को प्रेशराइज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उनकी हमेशा इंक्वायरी में, उनकी हमेशा जो उनकी वर्किंग होती है उसमें कोई ना कोई फ्लॉज निकल आते हैं। तो जजेस जो है उनको ज़रूर ग्रिल करते हैं, मैंने ऐसा देखा। लेकिन मैंने किसी जज को, लॉयर को ग्रिल करते कभी भी नहीं देखा, ना ही प्रेशराइज करते देखा है। क्योंकि वकील अगर प्रेशराइज हो जाए बेचारा, तो वो तो ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन है, वो क्लाइंट के पैसे डुबोएगा, तो इसमें एट द एंड क्लाइंट का नुकसान है। इसलिए लॉयर को कभी भी आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो ये सोच बहुत अजीब है। तो जब हम नोट्स में थे तो बैरिया में जब हम गए तो तब उस जो मेरे साथ थे तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं हमने इनको ग्रिल करना है और सब कुछ। लेकिन मैंने उन्हें कहा फिर भी स्टिल आप थोड़ा सा उनको रिलैक्स करें। तो उसने मुझसे पूछा कि हम डिस्कस किया हर चीज़ में पहले, क्या ये चीज़ हम करें या ना करें, ये चीज़ मतलब हर चीज़ में वो पूछ रहे थे। और फिर हम लोग आपस में डिस्कस करके कोई चीज़ अनाउंस कर रहे थे कि ऐसे कर लेते। मैं भी तब हम 2 लड़कियां और 1 मेल थे, लेकिन हमने ये बिल्कुल भी फील नहीं कराने दिया कि वो 1 मेल है और हम 2 फीमेल हैं। लेकिन स्टिल वो इंसान ही बहुत अच्छे थे। लाइक वो उनकी डीलिंग और ओवरऑल एक इंसान का होता है स्टैंस, वो बहुत अच्छा था। मतलब लेके केसेस को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, फीमेल्स को लेके, ओवरऑल उनका पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छा था। पता चल रहा था कि उनका एटीट्यूड मतलब बहुत पॉजिटिव इंसान थे। लाइक आज तो मतलब मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो रही थी। एक तो चलो ठीक है बच्चों को ग्रिल कर रहे हो, चलो आप आए इसलिए हो कि जी आप बहुत एक्सपीरियंस और आप बहुत बड़े लॉयर होगे, कि आप इधर मूड में आए हो तो होगे आप बहुत बड़े लॉयर, और मैं होंगी एक छोटी मोटी लॉयर और एक जस्ट इन्फ्लुएंसर। तो मैं तो शायद आप लोगों के साथ बैठने के काबिल भी नहीं होंगी, क्योंकि आप इतने बड़े वकील होगे। लेकिन स्टिल मुझे भी पता है लॉ का, मुझे भी पता है कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे की जाती है, मुझे भी पता है लॉ मूव्स का, और मेरा एक अपना चॉइस है। और मुझे नहीं लगता, हर किसी की अपनी चॉइस होती होगी, लेकिन मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी ऐसे आप माहौल में जहाँ बिल्कुल एक बंदे को साइड लाइन कराओ और आप उनसे पूछो ही ना और खुद ही बस करी जाओ कि ऐसे। जब कोई 3 मेंबर बेंच होता है तो उसमें ये, अगर आपको इतना पता है कि मूव्स में क्या किया जाता है, अगर आपको इतना पता है कि आप इतने बड़े लॉयर हैं कि कोर्ट का क्या मतलब कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, कोर्ट का क्या प्रोसेस है, तो अगर आप इतने बड़े लॉयर हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 3 मेंबर्स बेंच है तो उसमें कैसे होता है, बात कैसे होती है, कैसे डिस्कशन होती है, कैसे आप डिसीजन अनाउंस करते हैं, हर चीज़ कैसे होती है। खैर हमारे यहाँ पता नहीं लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आ सकती। ये हर बंदे की अपनी एक मेरे में सोच है और मेरी सोच डिफरेंट होगी। लेकिन आप इस तरह से वर्किंग स्पेस में वैसे आप औरतों को ना देखो, उनसे बात ना करो, तो आप एक डिसेंट लड़के समझे जाओगे कि आप एक औरत की तरफ नज़र नहीं उठा रहे हो, एक औरत की तरफ देख नहीं रहे हो, या उसे पूछ नहीं रहे, या उससे बात नहीं कर रहे हो। लेकिन वर्किंग स्पेस में जहाँ आप सेफ पोजीशंस में, आप वहाँ ये नेटवर्किंग एक साइड पे नहीं कर सकते और औरतों को साइड लाइन नहीं करा सकते। ये बहुत गलत होता है। वर्किंग स्पेस में आपने एक औरत को साथ लेके चलना है, चाहे जो भी है। ये नहीं है फेमिनिज्म या पैट्रियार्की, ये एक आपकी अपब्रिंगिंग है कि आपने एक तीसरे बंदे को,
चाहे वो मर्द है या औरत है, आपने उसको साथ रखना है। और जब आप एक ऐसी जगह पे हो, ऐसे काम पे हो जो आपकी ड्यूटी जो है तीनों की सेम है, या ड्यूटी नहीं, या आपकी कोई वर्किंग है जो आप तीनों सेम काम कर रहे हो, जो सेम प्रोजेक्ट में हो, तो आपने उनको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि आप साइड पे हो जाओ और उसको कहो कि ये तो बस जी औरत है और उसको क्या ही पता होगा, और यही मतलब किसी बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते हो। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, मैंने बी ऑनर्स डिस्टिंक्शंस के साथ किया है। मेरी अपनी अचीवमेंट से मैं हर टाइम अचीवमेंट बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने फोस्पा में काम किया है और जितना मैंने काम किया मुझे पता है। उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिस तरह से भी कोशिश करके कर रही हूँ, मैं ये कोई नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत कामयाब लॉयर बन चुकी हूँ, स्टिल मैं स्ट्रगलिंग हूँ। लेकिन मैं कभी किसी स्ट्रगलिंग लॉयर को या मेरे से मतलब लाइक जूनियर जो होगा उसको कभी भी ऐसे नहीं फील कराऊंगी कि मेरा ये लेवल नहीं है या मैं कुछ। तो ये लोगों की जो सोचें होती हैं, ये सोचों को ना बदलने की ज़रूरत है। और अगर कोई बंदा प्रैक्टिस के साथ साथ कोई उसका रिकॉग्नाइज करियर है कोई और, ठीक है, जिसमें वो सक्सेसफुल है और वो सोशल मीडिया रिलेटेड है, तो लोगों को ये क्यों लगता है कि उसकी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग घूमते फिरते भी हैं, स्टिल भी वो पढ़ाई में और प्रैक्टिस में बहुत आगे होते हैं। लोग अगर फैशन करते हैं, लोग अगर अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो स्टिल वो बहुत कामयाब भी हैं। सिर्फ लोगों को ये लगता है कि सरे हुए रहने से और ऐसे जी ये बहुत प्रोफेशनलिज्म होता है कि हम किसी को साइड लाइन करें। तो मुझे ये प्रोफेशनलिज्म समझ नहीं आता किसी को भी। हमेशा एक वेलकमिंग एटीट्यूड, एक इनकरेजिंग एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, ये प्रोफेशनलिज्म में काउंट किया जाता है। और एक इंसान की सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म तो सेकंड बात है, सबसे पहले ये है कि वो एक इंसान के एटीट्यूड में एक अच्छा इंसान समझा जाता है। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ ना लोगों को अच्छा इंसान बनने की बहुत ज़रूरत है। मैंने काफ़ी रैंट कर लिया और स्टिल मैं यही कहूँगी, मेरी अपनी सोच है और ये बड़ी ज़रूरी सोच है कि हमारे यहाँ मैंने देखा है वर्किंग स्पेस में लोगों को लगता है कि औरतों को बिल्कुल साइड लाइन करा दें, या फिर हम जो लड़कियाँ सोशल मीडिया में थोड़ी रिकॉग्नाइज हैं, उनका एक मतलब सोशल मीडिया में या फैशन में थोड़ी वो वेल ड्रेस हों, तो लोगों को उनको पे भी बातें करने का मौका मिल जाता है, या उनको लगता है कि इतनी प्रोफेशनल नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं होता है, हमें प्रोफेशनलिज्म पता है और हमारी भी माशाल्लाह बहुत अचीवमेंट्स हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो बंदा ख़ानदानी होता है वो ये चीज़ें कभी ऐसे ही ईजीली आपकी इग्नोर नहीं कर सकता। वो ये चीज़ें कभी भी मतलब बर्दाश्त भी नहीं करेगा। कभी कभी आप इंसान बर्दाश्त कर लेता है चीज़ें, मौके की और माहौल ख़राब ना हो, लेकिन स्टिल लोग इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं इस तरह की चीज़ों को हमेशा कॉल आउट करती हूँ कि ऐसे कैसे इतना ईजीली आप लोग समझेंगे कोई तीसरा बंदा है, वो है ही नहीं। मैं ठीक है, मैं बहुत जेंटल हूँ कुछ मैटर्स को लेके। मुझे था कि वहाँ पे बच्चों को ना ग्रिल किया जाए, कम से कम उनसे क्वेश्चनिंग हो, इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो, जो वो बात कर लें फिर उनसे क्वेश्चन किया जाए, फिर उस क्वेश्चन को समझ लिया जाए और उनसे केस रिलेटेड बात की जाए। उनसे यूनिवर्सल लॉज पे बात ना करना शुरू हो जाए कि वो अभी एक केस के बारे में बात करने लगें और वो इतने ज़्यादा वो हो जाएं। ठीक है, हर बंदे का मैं क्या कह सकती हूँ, हर बंदे की अपना वही बात है, अपना तरीका है, हर अपनी डीलिंग है, अपना माइंडसेट है। लेकिन ये मेरा माइंडसेट था तो मैंने अपना एक्सप्रेस किया, क्योंकि मेरा व्लॉग है और मैं अपना माइंडसेट और अपनी स्टोरी बताऊंगी। और हर कोई मेरी बात से एग्री नहीं करेगा, और ये दुनिया है, जाहिर सी बात है, हर कोई एग्री नहीं करता और हर चीज़ आपको पसंद नहीं आती। इस तरह मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई और मैं इन चीज़ों से एग्री नहीं करी, तो लाजमी नहीं कि हर कोई एग्री करे। लेकिन मैं ये कहूँगी जो चीज़ आपको गलत लगे उस पर बात करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से हमारा माहौल ठीक होगा जब हम छोटी मोटी चीज़ों को ठीक करेंगे। ऐसे ही बस हम वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी और इन सब चीज़ों में बात करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने उस पर ग्रास रूट लेवल से काम करना है। तो काफ़ी बात हो चुकी है अब, तो बस आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू।